हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आईआईटी जो मेन में क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में यानी 2023 में। ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो गो पॉइंट दिया हुआ 1 2 3 एंड 2 3 4 एंड द लाइन, ये लाइन दिया हुआ है ना, इज अल्फा, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, अल्फा है। देन तो 28 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा भरना है। ठीक है ना। ये आईआईटी मेन में पूछा गया है 2023 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम बहुत ही अच्छे इसको इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये दोनों पॉइंट से एक लाइन और निकालना होगा, क्योंकि जब दो लाइन दिया रहेगा तभी हम क्या करेंगे, दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे, जो कि आप पढ़े होंगे, है ना। तो जैसे कि दो पॉइंट है, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका है 1 है, 2 है और ये आपका 3 है। यहाँ पर पॉइंट है कितना, 2 है और ये आपका 3 है और ये 4 है। तो ये दोनों से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। फार्मूला क्या था कि x माइनस x1 बाई क्या होता है x2 माइनस x1 और y माइनस y1 बाई 2 माइनस y1 और क्या होता है z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। क्लियर। ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जब दो पॉइंट दिया रहता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, x माइनस x1 यानी x माइनस 1 बाई x2 माइनस x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर y माइनस y1 यानी कितना होगा, y माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। y माइनस y1 बाई 2 माइनस y1, ये 3 माइनस 2 होगा तो 1 होगा। चलिए z माइनस z1 कितना है आपका, 3 है। फिर यहाँ पर क्या है z2 माइनस z1 यानी कितना होगा, 4 माइनस 3 1 हो गया। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर से हम L1 निकाल लिए फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन आपका गिवन दिया हुआ है। तो सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 अब y कितना दिया हुआ है 2 और यहाँ से कितना y प्लस 1 बाई कितना है -1 और यहाँ से z माइनस 2 बाई कितना है 0, ये आपका दिया हुआ है L2। अब हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का क्या होता है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमको A1 B1 निकाल लेना है और A2 B2 निकाल लेना है। तो फर्स्ट लाइन से हम क्या कर लेते हैं, देखिए A1 निकाल लेते हैं, है ना, A1 निकाल लेते हैं। तो A1 क्या होगा, जो पास करता है, पासेस थ्रू, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, A1 हो जाएगा यहाँ से I, ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 2J और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका K हो जाएगा 2J और यहाँ से हो जाएगा 3K, यहाँ से हो जाएगा आपका 3K, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, B1 आपका ये हो जाएगा जिसमें डायरेक्शन रेशियो होता है। तो B1 यहाँ से क्या दिख रहा है, B1 हो जाएगा I, है ना, I हो जाएगा J और यहाँ से कितना हो जाएगा K हो गया। ठीक है ना। अब सेकेंड लाइन से हमको A2 और B2 निकालना है। चलिए, तो सेकेंड लाइन से हमको A2 निकालना है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 यहाँ से कितना आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, I है ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा -J है और यहाँ से देखिएगा आपका 2K है ना। अब यहाँ से हमको B2 निकालना है। तो B2 यहाँ से कितना होगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 2I और -J और यहाँ से कितना है 0K है। क्लियर। तो सारा चीज़ हम यहाँ से निकाल लिए, A1 B1 A2 B2 निकाल लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है ना। देखिए एकदम बेसिक से इसको ले जा रहे हैं।
IIT का क्वेश्चन है, तो बेसिक्स इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग को फार्मूला जो जानते हैं, फार्मूला में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर फार्मूला भी हम आपको लिख देते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन है। देखिए B1 और B2 अगर अलग अलग होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल, और दोनों का B बराबर होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन, ठीक है ना, बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन, टू नॉन पैरेलल लाइन का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, तो SD का फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होता है A2 माइनस A1 डॉट, और यहाँ से B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से B1 क्रॉस B2 का यहाँ से क्या होता है, मॉड होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ से सारा आपका A1 B1 A2 B2 निकाल लिए हैं। अब सबको यहाँ पर हम क्रॉस करके सब माइनस करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं, A2 माइनस A1 यहाँ से हम कर लेते हैं, A2 माइनस A1 क्या होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका A2 ये है और आपका A1 ये है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे, I माइनस I कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0I हो गया। अब ध्यान दीजिए इतना अब माइनस इतना करेंगे, माइनस J और माइनस, तो कितना हो गया, -3J हो जाएगा, -3J हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना माइनस इतना करेंगे तो -K हो जाएगा, -K हो जाएगा। अब हमको A2 माइनस A1 निकालनी है, अब B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो B1 क्रॉस B2 हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं हम। डिटर्मिनेंट मेथड से देखिए, डिटर्मिनेंट मेथड से B1 क्रॉस B2 हम निकालने जा रहे हैं, फिर उसके बाद फार्मूला में रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो B1 क्रॉस यहाँ से क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। क्लियर। किस मेथड से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, थोड़ा सा आसान होता है। ये आपका I और J और यहाँ पर कितना है, K है ना। तो B1 क्रॉस B2 इसका हम रखेंगे 1 1 1, कितना होगा, 1 1 1 होगा। और B1 क्रॉस B2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और -1 होगा, और ये आपका 0 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो इसका साइन कितना होता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से देखिएगा, यानी कि B1 क्रॉस B2, यहाँ से कितना होगा, प्लस I, ऐसे ऐसे छिपेगा, है ना, फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से करेंगे, 0 होगा, ऐसे 0, और ऐसे माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 0 हो जाएगा ऐसे, और ऐसे कितना हो गया आपका 1 होगा। प्लस के बाद कितना होता है, माइनस J हो गया, है ना। तो ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो छिप रहा है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छिप रहा है। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा 0 0, और माइनस का हो जाएगा 2 होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस छिपेगा तो कितना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा -1, और यहाँ से कितना हो गया, -2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 करते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, I होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, +2J, और यहाँ से कितना हो गया, -3K, ठीक है ना। तो B1 क्रॉस B2 आ गया। अब दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है अब। चलिए
तो इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए b1 क्रॉस b2 का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका 4, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो गया। अब हम यहाँ पर सबका वैल्यू रखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। a2 माइनस a1 यहाँ पर निकाले हुए हैं, b1 क्रॉस b2 यहाँ निकाले, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i डॉट i होता है 1, तो 0 × 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। चलिए ये -3 और क्या है, -3 × -2 कितना हो जाएगा आपका -6, है ना, -3 × -2 -6 हो गया। अभी हो गया कितना, -3 × -1 कितना आपका हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना। तो 14 से यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर -3 है, अब -3 का मॉड आपका क्या जानते हैं 3, यानी कितना होगा आपका 3/√14 हो गया, है ना। अब ये कह रहा है क्या क्वेश्चन कि इतना अल्फा दिया हुआ है, इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ अल्फा, देन तो 28 अल्फा स्क्वायर क्या होगा, उसका वैल्यू वहाँ पर रखना है ना। तो ये आपका जो गिवन है, यानी कि ये जो निकला है अल्फा निकला है, अल्फा कितना हो गया 3/√14 है। तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/14 होगा। अब उसमें कह क्या रहा है कि 28 अल्फा का वैल्यू निकालना है, कितना निकालना है 28 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 28 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 28 और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकालें 9/14 है, ये कट गया इससे, तो कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया 18, यानी कि आप 18 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। वहाँ पर जो भरने था कितना हम लोग भरेंगे 18 भरेंगे वहाँ पर, यानी आंसर इसमें कितना आएगा 18, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।